भारतीय जनता पार्टी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की जबलपुर संभाग की, जबलपुर ग्रामीण की इस महत्वपूर्ण बैठक में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में हमारे बीच मार्गदर्शक के रूप में आदरणीय श्री विनोद जी गोटिया, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मौजूद हैं। उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे बीच जिला अध्यक्ष श्री सुभाष रानू तिवारी जी जुड़े हुए हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे बीच में माननीय प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा श्री भगत सिंह जी कुशवाहा उपस्थित हो चुके हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। बैठक की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष श्री वीरेंद्र राठौर जी से निवेदन कर रहा हूं, संभाग प्रभारी के रूप में, कि वो अपना व्रत कम शब्दों में रखें, क्योंकि आज हमारे पास मार्गदर्शक के रूप में सभी लोग मौजूद हैं। हम सभी को सुनना चाहते हैं। सुरेंद्र जी भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की इस महत्वपूर्ण बैठक में जबलपुर जिले ग्रामीण की उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय विनोद गोटिया जी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय भगत सिंह कुशवाहा जी, ग्रामीण भाजपा राम हरी भैया, अभिषेक सिंह जी एवं उपस्थित सभी पार्टी के समर्पित पदाधिकारी बंधुओं, हम सब अपने नैतिक दायित्व का निर्वाह करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए म्यूट कर देना, देख लेना जिसकी करने आवाज के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यों को समर्पित भाव से कर रहे हैं। माननीय मोदी जी के जो 5 सूत्रीय 7 सूत्रीय आग्रह थे, उनको कार्य रूप में परिणत करने के लिए निचले स्तर तक के कार्यकर्ता सभी प्राण से जुटे हुए हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि पीएम केयर फंड में प्रत्येक कार्यकर्ता, जैसा पार्टी का निर्देश है कि कम से कम 100 रुपया और अधिकतम उसकी कोई सीमा नहीं, हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार वह दे सकता है। दूसरा, आरोग्य सेतु ऐप प्रत्येक कार्यकर्ता जितने यहाँ उपस्थित हैं सबके मोबाइल पे लोड है कि नहीं है, इस बात की चिंता कर लें। वो सब अपने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप लोड करें, और भी जो अपने परिवार के सदस्य हैं, इष्ट मित्र रिश्तेदार हैं, उनको फोन के द्वारा सूचित कर उनको आरोग्य सेतु ऐप लोड करवाने के लिए कहें। इसके साथ ही हमने जो अन्न के लिए व्यवस्था की है, राशन वितरित किया है, भोजन सब्जी वितरित की है, अन्य जो सहयोग किए हैं, उसके लिए मास्क का वितरण हो। ग्रामीण क्षेत्रों में तो मास्क ना भी हो तो गमछा जो है अपन उसको 3 तह करके 4 तह करके यदि लपेट लेंगे तो वो भी मास्क का काम करता है। तो इसलिए इन सब चीजों की व्यवस्था, हाथों को सैनिटाइज करना, बार बार धोना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए भारतीय कार्यकर्ता सब प्राण से लगे हुए हैं। अब मैं हमारे बीच में माननीय विनोद गोटिया जी उपस्थित हैं, उनसे निवेदन आग्रह करूंगा कि मैं ज्यादा समय ना लेते हुए कि वे हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। धन्यवाद सुरेंद्र भाई। प्रदेश अध्यक्ष जी आपके कहीं दिखे नहीं मुझे, उनको मेरा नमस्कार कहिए। दिखे नहीं अभी तक एक भी बार स्क्रीन पे, इसलिए मैंने कहा उनको मेरा नमस्कार कहिए। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार अध्यक्ष जी, ठीक है। रानू नमस्कार, हमारे जिला अध्यक्ष ग्रामीण जुड़े हैं रानू भाई, उनको भी मेरा नमस्कार। सभी कार्यकर्ता मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि एक साथ इतने लोगों को मैं देख पा रहा हूं।
जो लंबे समय से हमारे कार्यकर्ता मित्र मुझे देखने में नहीं मिले थे, उनको मैं देख पा रहा हूँ। मैं आज की इस संकट की घड़ी में हम सब लोग कभी कल्पना में नहीं था कि इस तरह से हम पार्टी के कार्यक्रमों और बैठकों को अंजाम देंगे। आम काट के लगेंगे, लेकिन प्रकृति ने जिस तरह का परिवर्तन किया है, हमको भी सावधानी के साथ उस परिवर्तन को समझने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए जितना काम हमारे देश के अंदर डॉक्टर्स कर रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ कर रहा है, प्रशासनिक व्यवस्था कर रही है, सफाई कामगार कर रहे हैं, उतना ही काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक क्षेत्र में कर रहा है, करने का प्रयास कर रहा है। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को बधाई देना चाहता हूं। मोटे तौर पर पार्टी ने जो उम्मीद हम कार्यकर्ताओं से की है, उसमें जैसे अभी सुरेंद्र जी जिन बातों को कर रहे थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा कि जितने तरह के समय समय पर कार्यक्रम आते रहे हैं कि आपको क्या सहयोग करना है इस वैश्विक महामारी के दौर में, तो चाहे वो प्रधानमंत्री के कोष में पैसा जमा करने की बात हो केयर फंड में, चाहे मास्क से संबंधित बात रही हो, चाहे भोजन वितरण से संबंधित पार्टी का अपना एजेंडा रहा हो, या जागरूकता अभियान से जुड़ी हुई बातें जो रही हो, और अब हाईवेज के ऊपर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की भूमिका इसलिए बढ़ जाती है कि जो बड़े बड़े हाईवे हैं वो महानगरों के बाहर से और बाहर ग्रामीण क्षेत्र से होते हुए जा रहे हैं। इनके ऊपर केंद्र की सरकार ने ये तय किया है कि जो इंडियन ऑयल के पंप हैं वहां पर भोजन की व्यवस्था रहेगी। तो हमारे कार्यकर्ता जहां इंडियन ऑयल के पंप हैं, पेट्रोल पंप है, वहां बातचीत करें कि भोजन की व्यवस्था शुरू हुई कि नहीं हुई। दूसरा, आते जाते यात्रियों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करें और उनको निर्धारित गंतव्य तक पहुंचाने में सहयोग करें। मैं समझता हूं कि संकट की इस घड़ी में इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। इस बीमारी को समझते हुए और इसके साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अभी इसका कोई वैक्सीन निकट भविष्य में दिखता नहीं कि बनेगा, और बनेगा भी तो दुनिया की 800 करोड़ आबादी तक कब तक पहुंचेगा, ये सब एक टाइम टेकिंग जॉब है। इसलिए अपने आप को बचाते हुए, घर पर रहते हुए, और जहां आवश्यकता है वहां समाज के बीच में जाते हुए हमको अपना काम करना है, अपनी भूमिका का निर्वाह करना है। खुद को बचाइए और साथ में समाज को भी बचाने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। अब हमारे बीच में पाटन से विधायक माननीय श्री अजय विश्नोई जी जुड़ चुके हैं। उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। साथ ही में निवेदन करता हूँ ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह जी से कि वे मेरा भी नमस्कार कहिए माननीय विश्नोई जी को। हाँ भाई, सभी बंधुओं को नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भैया प्रणाम। अजय भैया प्रणाम। रानू तिवारी निवेदन कर रहा। हाँ रानू भैया नमस्कार, बधाई। अभिषेक जी भाई साहब, आदरणीय विधायक जी को आप आमंत्रित कीजिए। अभिषेक भैया, अभिषेक भैया। चलो उनके बिना आमंत्रण के भी नहीं आदरणीय भाई साहब, आपका मार्गदर्शन अपेक्षित है हमें। माननीय अजय जी भाई साहब, आपसे निवेदन है कि कृपया जबलपुर ग्रामीण के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय भाई साहब। मित्रों, हम सब जितने भी लोग हैं सब संघ की पृष्ठभूमि से निकल कर आए हुए लोग हैं, और संघ की पृष्ठभूमि से आए हुए लोगों को एक नहीं अनेकों बार सेवा के अवसर मिला है। नितिन भाई एक मिनट, ये आप म्यूट कर देना जरा आवाजें। भाई साहब की आवाज वो नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मेरी? जी जी सब जिन लोगों को म्यूट किया जा रहा है कृपया अपने अनम्यूट ना करें बार बार। जी भाई साहब। भाई आवाज आई मेरी? जी भाई साहब आवाज आ रही है। मेरा कहना यह था कि अधिकांश हमने से जो कार्यकर्ता हैं वो सब भूमि से निकलकर आए हुए कार्यकर्ता हैं, और संघ के सेवा कार्यों का उनको अपना अपना अनुभव है, और उस अनुभव के नाते एक उनके मन में भाव भी हैगा कि हमको सेवा करना है। ये दोनों चीजें मिलाकर ये कोरोना के कॉल में लोग जो डटे हुए हैं मैदान में, बिना इस बात की चिंता करते हुए कि वो इस पीड़ित हो सकते हैं, स्वयं ग्रसित हो सकते हैं,
स्वयं बीमार हो सकते हैं, और कई हमारे कार्यकर्ता इस कारण से बीमार हुए भी हैं, पर उसके कारण उन्होंने सेवा का काम नहीं छोड़ा। जैसा विनोद जी कह रहे थे, आज की तारीख में सेवा का जो सबसे बेहतर काम बना हुआ है, वो जो रास्ते चलते हुए मजदूर हैं, उनकी हम सेवा कर पाए तो सही सेवा है। क्योंकि गांव-गांव में जो गरीब व्यक्ति है, उस गरीब व्यक्ति को तो राशन हमारी सरकार ने भिजवा दिया। जिसके पास राशन कार्ड था उसको भी, जिसके पास राशन कार्ड नहीं था उनको भी भिजवा दिया। नगद राशियां भिजवा दी। कोई योजनाएं हमारी जो मोदी जी की हैं, उन सब के माध्यम से डायरेक्ट ट्रांसफर के माध्यम से पैसे पहुंच गए हैं। मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का काम प्रारंभ हो गया है, पर शहरों में अभी भी बहुत से लोग अपने रोजगार से वंचित हैं। कुछ लोगों ने रोजगारों में डाइवर्सिफाई किया है, वो किसी तरीके से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। आज ही मेरे पास जबलपुर शहर में, ये आप में से बहुत से लोग, कम से कम विनोद जी तो परिचित होंगे, ये बरगी हिल्स के पास क्रशर बस्ती है। क्रशर बस्ती के 25-30 महिला पुरुष मेरे घर पहुंचे और उन्होंने कहा हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं है। तुरंत मैंने निर्देशित किया हुआ है अधिकारियों को कि 24 घंटे के अंदर इनकी व्यवस्था करें। उम्मीद है वो व्यवस्था हो जाएगी, नहीं तो फॉलो अप में हमने तय किया हुआ है कि वो जो व्यक्ति हैं उनको हमारा कार्यकर्ता जाके मदद करके आएंगे। इस तरीके की व्यवस्थाएं सब जगह चल रही हैं। किसी कार्यकर्ता को आज कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। 40 दिन में हम अनेकों बार मोदी जी को सुन चुके हैं, हम अनेकों बार मुख्यमंत्री जी को सुन चुके हैं, हम अनेकों बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नहीं तो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने संगठन महामंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष से मिल चुके हैं, उनके साथ बातचीत कर चुके हैं। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, किन चीजों से बचना है और किन चीजों से जुड़ना है, ये आप सब कार्यकर्ताओं के नजर में है। सिर्फ चिंता अपने को करना है तो ये है कि अपने अंतर मन जागृत रहे, हम मैदान में डटे रहे, हम मैदान छोड़े नहीं। सेवा का नाटक नहीं करना है, सेवा के लिए फोटो खिंचा के बढ़ाना नहीं है, पर हमें वास्तव में सेवा करना है। इस भाव के साथ यदि हम लगे रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम सबकी योजना सफल होगी। 17 तारीख आ रही है, सदिया लॉकडाउन का पीरियड खत्म होने को आ रहा है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि 18 तारीख से एक लॉकडाउन फिर 30 मई तक के लिए आएगा। हो सकता है इस बार उसमें बहुत कुछ नए छूट हमको मिल पाए, कुछ नए संशोधन के साथ में आएंगे, पर खासतौर से 25 मई की ईद को देखते हुए ये लॉकडाउन बहुत आवश्यक है। हम सबको उसका उसी ईमानदारी से पालन करना है जिस तरीके से हमने 3 लॉकडाउन का पालन किया है। आज के इस अवसर पर बहुत कुछ कहना दोहराना हो जाएगा, इसलिए मैं अपने बात को यही विराम करते हुए आप सबको एक बार फिर से नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, आपका सारगर्भित मार्गदर्शन हम सभी कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ। हमारे बीच में राजेंद्र भैया और कोई आए हैं क्या? सांसद जी जुड़े क्या? राजेंद्र भैया, हेलो। माननीय अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को जी, तो हमारे बीच में आदरणीय जिला अध्यक्ष सुभाष रानू जी तिवारी मौजूद हैं। उनका स्वागत करते हुए आग्रह करता हूँ कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय भाई साहब सभी को प्रणाम। मैं आग्रह करता हूँ कि माननीय विनोद गोटिया जी और माननीय विश्नोई जी के मार्गदर्शन के बाद मुझे लगता है कोई अलग से कुछ बोलने की आवश्यकता है। सारे लोग भली भांति अपना कार्य कर ही रहे हैं और मैं समझता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष माननीय भगत सिंह जी हमारे बीच में है, उनका मार्गदर्शन हो जाता तो हम सबको लगभग कुछ बात समझ आ जाती। आग्रह उन्हीं से आग्रह करता हूँ कि वो जी। आज भारतीय जनता पार्टी जबलपुर की जिला ग्रामीण की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अनु भाई साहब, आपका भी थोड़ा सा हम लोगों को मार्गदर्शन मिल जाता। मैं हरी बोल रहा था, आपसे आग्रह कर रहा हूँ। हरी भैया जी भैया, थोड़ा हम लोग अजय भैया ने बहुत सटीक बात कही कि बातें वही हैं जो उन्होंने कही हैं और माननीय विनोद गोटिया जी ने बहुत विस्तार से रख दिया है पूरा विषय। विनोद भैया, अजय भैया ने बहुत अच्छे से बात रख दी है, फिर भी एक जिला अध्यक्ष के नाते हम लोगों को मार्गदर्शन मिल जाता संगठन के। बस हमारा एक ही आग्रह है हमारे जिले के समस्त सभी पदाधिकारियों से और सभी मंडल अध्यक्षों से कि जो सेवा कार्य आप अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं उसको निरंतर जारी रखें और अब जिम्मेदारी। हेलो, हाँ जी जी जी, आ रही है आवाज। जिम्मेदारी हमारी अब और बढ़ जाती है क्योंकि थोड़े से ये लॉकडाउन के चलते हुए हम थोड़े से लापरवाह हुए हैं पूरे क्षेत्र में। कार्यकर्ता नहीं हुए हैं लेकिन जनता में थोड़ी सी एक जो है वो कमी आई है और जो ढील मिली है उससे भी हम कहीं ना कहीं उसको हल्के में लेना शुरू कर दी है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि ये जागरूकता जो है
हमको फिर से उसमें लाने की जरूरत है और इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि शहर में भी हम देख रहे हैं कि कस्बे वाले जो मार्केट है वो सारे खुल चुके हैं, शहरों में आवाजाही बहुत बढ़ गई है। तो शहर से जो लोग जा रहे हैं, शहर पूरा संक्रमित है, ग्रामीण क्षेत्र अभी बचा हुआ है। तो हमें बचाने की ही आवश्यकता है। जरूरत है तो निकले, नहीं तो हम घर पे ही रहें, यही हमारा आग्रह है। और अभी एक किसान मोर्चे के कार्यक्रम के माध्यम से कल हमारे खरीदी केंद्रों में जो हमने किया, किसान मोर्चे के हमारे पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष जो गए और सभी किसान भाइयों ने एक गमछा लगा के और ये कहा कि भाई मास्क नहीं है तो हमारे पास तो गमछा है, इससे बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको समय समय पर धोने का काम और बदलने का काम जरूर करें और जितनी सुरक्षा हो सकती है उतनी करें और सुरक्षित रहते हुए कितनी हम लोगों की मदद कर सकते हैं जरूर करना है हमें। जैसे गोटिया जी ने कहा कि जो रोड में बाहर बाईपास रोड है, वहां से हमारे जो लोग निकल रहे हैं उनकी मदद हमें बहुत जरूरी करना है। ग्रामीण क्षेत्र में राशन का काम सरकार ने किया है। हमारे सारे जनप्रतिनिधि जो हमारे माननीय विधायकगण हैं, उन्होंने मास्क का, राशनों का, किटों का, सभी ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने क्षेत्रों में किया है। और पदाधिकारी भी हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, सभी जिले के पदाधिकारी, सभी लोग इस कार्य में बहुत तेजी से लगे हुए हैं। इन सब का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। लेकिन जागरण की बहुत आवश्यकता है और ज्यादा है, क्योंकि हम थोड़ा सा लापरवाह जरूर हुए। पूरे क्षेत्र में ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब लगभग कोरोना का कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है, लेकिन शहर से अब जो व्यापारी जा रहे हैं या आवाजाही बढ़ी है, इससे थोड़ा सा खतरा बढ़ा है, तो उसमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। इतना ही मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। आप सभी ने जोड़ा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभिषेक जी, हमारे बीच और कोई अतिथि जुड़े हैं क्या? सांसद जी से बात हुई, जब तक प्रदेश अध्यक्ष जी का अपन ले लेते हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन कर लो आप। जी भाई साहब, नमस्कार करता हूँ। जी नमस्कार भाई साहब, आपका भी मार्गदर्शन मिल जाता। नमस्कार भाई साहब। रानू तिवारी निवेदन कर रहा था भाई साहब। नमस्कार। जिला अध्यक्ष हैं। जी अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी नमस्कार। जी जी, आपके नेतृत्व में जबलपुर ग्रामीण बहुत अच्छा कार्य करेगा, आप चिंता ना करें, पूरा मोर्चा आपके साथ खड़ा है। बस आपका मार्गदर्शन ही यूं ही मिलता रहे बच्चों जी। अरे हम आपके साथ में हैं, चिंता की बात नहीं, हम भाई आपके। आज की इस जबलपुर ग्रामीण जिले की वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आयोजित बैठक में के बीच में मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष, के प्रभारी, हम सबके आदरणीय और सम्मानित श्री विनोद गोटिया जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले जिनके नेतृत्व में लगातार संगठन को मजबूती देने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे हम सबके आदरणीय श्री रामू तिवारी जी, पाटन के जबलपुर ग्रामीण के विधायक और हमारे पिछड़ा वर्ग के हमेशा सहयोग करने वाले, हमेशा मोर्चा में सहयोग देने वाले, जिनके नेतृत्व में लगातार पिछड़ा वर्ग मोर्चा ग्रामीण जिले का सशक्त और सक्रिय से काम करता रहा, इसे हम सबके आदरणीय और सम्मानीय श्री अजय बिश्नोई जी, हमारे संभाग के प्रभारी और मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र राठौर जी, भोला शंकर सोनी जी, जिनके नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने लगातार ऊंचाइयों को प्राप्त किया। चाहे कोई कार्यक्रम हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको बिल्कुल अभियान के रूप में काम करते हुए और अवसर प्राप्त करने के बाद में ऐसे सक्रियता से काम करने वाले हमारे आदरणीय और सम्मानीय जिले के अध्यक्ष श्री हरिशंकर लोधी जी, हरि सिंह जी लोधी जी, हमारे जिले के महामंत्री, जिले के उपाध्यक्ष, जिले के मंत्री, कार्यालय प्रभारी, आईटी सोशल मीडिया के प्रभारी, जिले की कार्यकारिणी के सदस्य, मंडल के अध्यक्ष, और आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में माननीय संभाग जिला अध्यक्ष जी द्वारा तय किए गए थे ऐसे अपेक्षित सभी प्रदेश के कार्य समिति सदस्य, प्रदेश के पदाधिकारी और अपेक्षित किए गए सभी कार्यकर्ता बंधुओं का हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। अभी हमें मार्गदर्शन माननीय श्री विनोद जी भाई साहब का मिला, माननीय अजय जी भाई साहब का मिला, माननीय हमारे रामू जी तिवारी जी भाई साहब का मिला, और उस मार्गदर्शन में आई गया है एक वैश्विक महामारी, जिसने कि बहुत ही कम समय में पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया है। हमारा भारत भी इससे अछूता नहीं रहा गया और उसको लेकर
चाहे वो कच्चे राशन को लेकर हो, सब्जी वितरण को लेकर हो, तैयार भोजन के पैकेट को लेकर हो, उसको लेकर हम सब कार्यकर्ताओं ने बड़ी निष्ठा और समर्पण भाव से इस कार्य को किया। दूसरा हमारा था मास्क वितरण को लेकर कि ऐसे परिवार, हमारे पिछड़ा वर्ग से हमारी बहन बेटियां जो परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, उन सब से हम आग्रह करें और आग्रह करके उनसे मास्क तैयार करने के लिए ऐसा उनको प्रेरित करें और उनके द्वारा जो मास्क तैयार हो तो वे ऐसे सारे कार्यकर्ता जो अभी तक मास्क नहीं ले पाए हैं उन तक हम मास्क पहुंचाने का कार्य करें। साथ में आरोग्य सेतु ऐप वाकई में जो हमारी जीवन रक्षा कवच के रूप में काम कर रहा है। एंड्रॉइड मोबाइल हम देखते हैं सामान्यतः नीचे नीचे तक के कार्यकर्ता, चाहे वो पोलिंग बूथ का हो, मतदान केंद्र का, वहां तक वो कार्यकर्ताओं के पास में आजकल सामान्य तौर पर एंड्रॉइड मोबाइल होता है। उसी में उसको हम जो है सभी लोगों से आग्रह करके आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करवाएं, क्योंकि उससे उस ऐप को करने के बाद में उसमें हमको दिखता है कि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति हमसे कितनी दूरी पर है, कंटेनमेंट एरिया कितनी दूरी पर है। वो वाकई में हमारी जीवन रक्षा का कवच के रूप में कार्य कर रहा है। साथ में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यह लड़ाई लंबी है और पूरे 130-135 करोड़ जनता जनार्दन से आग्रह किया था कि हम सबको मिलकर इससे लड़ाई से लड़ना है, हमको रुकना भी नहीं है, थकना भी नहीं है, निरंतर इस लड़ाई को लड़ना है। और उसको लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आग्रह यह भी था कि प्रधानमंत्री सहायता कोष में न्यूनतम 100 रुपया, अधिकतम हमारे सामर्थ्य के अनुसार हम कितना दे सकते हैं, इस प्रकार से देने का भी हम आह्वान करें। और साथ में ऐसे कोरोना वॉरियर्स, कोरोना योद्धा, कोरोना फाइटर जो वाकई में अपना घर परिवार छोड़कर हम सबकी रक्षा के लिए, हमारे परिवार की रक्षा के लिए वे मैदान में खड़े हैं, चाहे वे पुलिस प्रशासन के हो, स्वास्थ्य विभाग के हो, नगर निगम के हो या स्वयंसेवी संगठन के हो, उन सबका हम सब सम्मान करें। उसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमसे आग्रह किया था, हमको इतना अच्छा नेतृत्व मध्य प्रदेश के अंदर मिला, जिनके नेतृत्व में लगातार हम जो है मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त जी शर्मा जी, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री सुहास भगत जी और माननीय मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी, जो कि हमेशा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और फोन के माध्यम से लगातार मध्य प्रदेश की चिंता कर रहे हैं। हम सब कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का कार्य करें। यहाँ सेवा के जितने भी हमारे कार्य हैं उनको अभियान के रूप में लेकर नीचे नीचे तक जाएं। उसको लेकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन महामंत्री जी ने सभी जिला अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों से बातचीत की थी और उस दिन तय हुआ था कि हम यह बैठक संभाग की और संभाग के बाद जिले की बैठक करेंगे। आज जिले की बैठक के तारतम्य में आज आप और हम यहाँ उपस्थित है। अगला हमारा जो विषय है वो है विधानसभा वार बैठक करना। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अब हम विधानसभा स्तर की बैठक करेंगे और विधानसभा स्तर की जो बैठक होगी उसमें हमारे जो मंडल की 21 की कार्यकर्ताओं की टोली है, जो मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, IT, सोशल मीडिया, कार्यालय मंत्री, कार्यालय प्रभारी या मंडल कार्यकारिणी सदस्य के रूप में जाने जाते हैं, वे सभी कार्यकर्ताओं को अपेक्षित करके और विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सभी हमारे जनप्रतिनिधियों को अपेक्षित करके माननीय विधायक जी का उसमें मार्गदर्शन प्राप्त करें, माननीय भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी का उसमें मार्गदर्शन प्राप्त करें कि किस प्रकार से वैश्विक महामारी से निजात के लिए हम किस प्रकार से कार्य करें, किस प्रकार से सुरक्षा और एहतियात बरतें और किस प्रकार से हम सेवा कार्यों को नीचे नीचे तक ले जाएं। यह कार्य और यह विषय हमको नीचे नीचे तक ले जाने के लिए एक माध्यम है। इसको हमको आज इस बैठक के बाद से माननीय जिला अध्यक्ष और जिले के पदाधिकारी आज की इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित है। मेरा सभी लोगों से आग्रह इस कॉन्फ्रेंस के बाद आप सब लोग योजना बनाकर विधानसभा वार प्रभारी, सह प्रभारी बनाकर और माननीय प्रदेश के हमारे पदाधिकारी कुंदन जी, नितिन जी, राजेंद्र जी, अमित जी, इनसे सबसे आप संपर्क करके लिंक को लेकर नीचे नीचे तक कार्यकर्ताओं को डाउनलोड कराएं। माननीय विधायक जी से समय लें, माननीय भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी से समय लेकर वहां संचालित बैठकों को करें, सेवा के कार्य को लेकर नीचे नीचे तक पहुंचाने का कार्य करें। यह मेरा आप लोगों से आग्रह है और सभी लोग अच्छे से कार्य करें, नीचे तक कार्य करें। ये मेरे बार बार सबसे विनती रहती है, उसको लेकर आप लोग जो है समय देने का प्रयास करें और साथ में आपका और आपका परिवार स्वस्थ रहे, दीर्घ हो, उसके लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूं, क्योंकि हम सब ये सेवा करने के बाद में शाम को घर जाते हैं, तो इसलिए हम लोग भी सावधानी बरतें, इसकी चिंता करने का आप सब लोग कार्य करें। माननीय हमारे संगठन मंत्री संभागी जहां भी बैठकें हुई उन सबने भी यही हम सब लोगों से आग्रह किया है, उनकी बातों को भी ध्यान में रखते हुए हम इस सेवा के कार्य को अविरत चलाते रहेंगे। माननीय विनोद जी भाई साहब ने, माननीय अजय जी भाई साहब ने भी हमको सारे ये विषय बताए हैं, तो वे सारे विषयों को हमको नीचे नीचे तक ले जाना है, जन जन में यह बात पहुंचानी है। यही सब कार्य हम सब कार्यकर्ताओं को करना है। आज के इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में मेरे ओर से यही सारे विषय थे। बाकी जहां ऐसा कुछ लगेगा तो फिर हम अलग अलग श्रेणियों में फिर इस प्रकार की बात करेंगे। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बस भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय।
अभिषेक जी भाई साहब, हमारे बीच में अतिथि और कोई है? हेलो राजेंद्र भैया, सुरेंद्र भाई साहब, कोई सुन पा रहा है? अभी जुड़े नहीं है। जुड़े नहीं है तो अभिषेक भैया, हरी भैया आवाज आ रही है? हरी भैया चालू करो अपना। बात हुई हमारी विधायक जी से, हाँ अनागर विधायक जी से, श्री इंदू तिवारी जी से, बोल रहे हैं बस हो ही रहे हैं। अच्छा, तो जब तक हमारे बीच में और सांसद जी जुड़े हुए हैं क्या? सांसद जी से भी बात हुई है, वो भी हो ही रहे हैं। मैं थोड़ा कहीं जहाँ सेवा कार्य चल रहा वहाँ जाना चाहता हूँ, तो मुझे अनुमति है? आवाज नहीं आ रही भाई साहब की। आ रही भाई साहब। जहाँ हमारा सेवा कार्य चल रहा वहाँ जाना चाहता हूँ, तो मुझे अनुमति है? जी भाई साहब। जी भाई साहब। आप सबका धन्यवाद, सबको नमस्कार भैया। नमस्कार, आभार भैया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हरि भाई, धन्यवाद जी भैया, आपने आशीर्वाद दिया आके भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भैया प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम 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 प्रणाम। रानू भैया जी, थोड़ा सा विधायक जी अपने इंदू चाचा जी से बात कर लेते, आप आ जाते 2 मिनट। अभी बात हुई है हमारी, नहीं जुड़ पा रहा है, नहीं आ पा रहे। आना होता तो मुझे लगता है कि क्या कोई कार्य में फंस गए होंगे। हाँ ऐसा लग रहा है ना। वो लगातार क्या है, ये वाला जो समय रहता है ना, ये वो भोजन वितरण वाला है। हाँ उस समय वो व्यस्त चल रहे हैं। अभिषेक भैया, निवेदन है कि जब तक हमारे बीच में कोई अतिथि जुड़ते हैं, तब तक यदि आप कार्यकर्ताओं से कोई चर्चा करना चाहें, एक निवेदन है कि सेवाओं के व्रत न दें और ऐसा कुछ समय खराब करने भाई साहब, मैं उपस्थिति लेना चाहता था कि उपस्थिति भाई साहब आप जिला अध्यक्ष जी से बाद में ले लीजिएगा ना, एक साथ इकट्ठी। कौन कौन उपलब्ध हुए थे मैंने बोल ही दिया उनको कि जिला अध्यक्ष देंगे इस उद्देश्य से कि भाई लोग। बाकी अगर कोई अतिथि बीच में जुड़ जाते हैं, अभिषेक भैया, यदि हमारे बीच में कोई अतिथि जुड़ जाते हैं तो परिचय का क्रम बीच में रोक करके आप उनको आमंत्रित कर लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। मतलब हमारे अतिथि को इंतजार ना करना पड़े, ऐसी व्यवस्था कर लीजिए, तब तक कर लीजिए। हाँ, एक एक व्यक्ति अपना नाम हाथ ऐसा ऊपर करके स्क्रीन में दिखने लगे किसका कौन परिचय दे रहा है, हाथ करके और अपना नाम और क्या दायित्व है, बस इतना 2 लाइन का चालू करें भाई साहब। एक तरफ से जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री कौन है भाई? जिला महामंत्री पटेल जी नहीं हो पा रहे हैं, जज्जन श्रीपाल जी भी नहीं हो पाए उपस्थित। अच्छा चलिए ठीक है। जिले का और कोई पदाधिकारी? हाँ जिले के पदाधिकारी हैं अपने राव नारायण सिंह दादू भाई जी हैं। अच्छा। जिले में अपने उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजू साहू जी हैं, अपने कुंडम से हैं। जो भी उपाध्यक्ष हैं, जो भी अपना परिचय देना चाहता है उसको अपने तरफ से अनम्यूट करके और अपना परिचय दे सकता है। दादू भी आपकी आवाज आ रही तो आप अपनी तरफ से परिचय दें। दादा आप अपना साउंड ओपन कीजिए। साउंड ओपन करें, अनम्यूट कर लें उसको। बाद में इनको हाँ उनको दे देंगे। और जिले से हमारे महामंत्री रजन श्रीपाल जी गुलाब पटेल जी उपस्थित नहीं हो पाए हैं, बल्कि 2 अपने उपाध्यक्ष दादू भाई जी कैमोरी पाटन विधानसभा से उपाध्यक्ष जिले में, और अपने कुंडम से डॉक्टर राजू साहू जी, और मीडिया प्रभारी गौरव और दिनेश सिंह ठाकुर हैं, कार्यालय मंत्री अपने धर्मेंद्र सिंह ठाकुर हैं, और प्रभारी हैं जो हमारे जिले में ग्रामीण के वीरेंद्र यादव जी हैं, बीरेंद्र पटेल जी जिला मंत्री, पटेल जी हमारे जिला मंत्री। लेकिन भाई कुछ पीछे से नॉइस आ रहा है, बैकग्राउंड नॉइस, उसको देख लिया कहाँ से आता है। सचिन पुष्कर जी हैं, सोनू साहू जी हैं, रमेश सिंह ठाकुर है, शैलू यादव है, अपने
IT सेल प्रभारी नीतेश महाजन है वर्गीय विधानसभा से, गोलू सिंह, भूपेंद्र सिंह भेड़ाघाट शेहपुरा मंडल अध्यक्ष हैं। मतलब इतने ही लोग उपस्थित हैं। ठीक है बढ़िया। और अपने सौरभ यादव हैं। अच्छा, और कोई व्यक्ति 4-6 लाइन में अपनी बात रखना चाहता हो तो अपनी बात रख सकता है, अनम्यूट करके। डॉक्टर गोविंद है। व्रत ना दें। हाँ, यदि कोई अपनी बात रखना चाहता है, कोई किसी को कोई समस्या हो तो बात कर सकता है। हाँ। व्रत ना दे कि हमने ये किया और वो किया। वो व्रत आप जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से व्रत पत्रक में भरकर व्यवस्थित कार्यालय भिजवाएं। क्योंकि समय अभाव है अपने पास में। हमारे पास 12 मिनट का समय है कुल। इसमें यदि हमारे बीच कोई अतिथि जुड़ते हैं तो हमको उनसे भी चर्चा करनी है। 12 मिनट का कुल समय है हमारे पास। किसी भी तरीके की अगर किसी के जिले पदाधिकारियों को कोई भी बात रखनी हो, कोई समस्या हो, किसी समस्या का समाधान चाहिए हो, कोई तो अपनी सुझाव बात हो रख सकते हैं। कोई नितिन भाई देखना, जिन लोगों ने अनम्यूट कर रखा खुद को, उनको म्यूट कर दीजिए जरा। आप लोगों को अनम्यूट किया जाता है, आप लोग अनम्यूट मत कीजिए। आपके पीछे से बहुत आवाजें आती हैं, उसकी वजह से हम जो अतिथि बोलते हैं उनको सुन नहीं पाते हैं पूरी तरह से। तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट ना करें। वीरेंद्र भाई साहब, वीरेंद्र यादव जी, विधायक जी जुड़ गए। जय श्री राम। अभिषेक भैया, विधायक जी जुड़े हैं क्या? हाँ, विधायक जी जुड़ चुके हैं। हाँ, विधायक जी जुड़ गई है, शेहोरा विधायक नंदिनी महारावी जी। तो अभिषेक जी आमंत्रित कीजिए। हमारे बीच में शेहोरा की लोकप्रिय विधायक श्रीमती नंदिनी महारावी जी जुड़ गई है। उनका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे निवेदन था कि इस कोरोना वायरस की महामारी के बीच में जिस तरीके से चल रहा है, तो आपका भी मार्गदर्शन मिले। अभी बीच में हम लोगों को विनोद जी भाई साहब प्रदेश उपाध्यक्ष जी का मार्गदर्शन मिला है, अजय विष्णु जी का मिला है। आपसे भी निवेदन करते हैं। हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष जी भी उपस्थित हैं। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष जी आ गए। भगत सिंह कुशवाहा जी भी उपस्थित हैं मोर्चे के। तो इसी उसमें आपका भी मार्गदर्शन मिल जाता। विधायक जी श्रीमती नंदिनी महारावी जी, आदरणीय नंदिनी महारावी जी। विधायक जी सुन पा रही हैं? विधायक जी, एक व्यक्ति बोलो, कोई भी तो सुन लेंगे। अभिषेक भाई सब आवाज। हेलो नितिन भाई, म्यूट तो नहीं है अपनी तरफ से? अभिषेक जी आपको दिख रहे हैं किस आईडी से ज्वाइन हुई है माननीय विधायक? 1+70 प्रो। हाँ, पुष्पेन जी 70 प्रो। अच्छा, हाँ गुड्डू भैया। गोसलपुर मंडल का वीडियो स्टार्ट नहीं है। वीडियो चालू है उनका। वीडियो चालू है, आवाज नहीं आ पा रही। वो रास्ते में है, इसकी वजह से दिक्कत है। नेटवर्क गाड़ी में नेटवर्क की समस्या। वीडियो दिख रहा है। हाँ वीडियो जी, उनका वीडियो है बट विधायक जी नहीं दिख रहे। विधायक जी बाजू में। अच्छा, 1 मिनट आप लोग आपस में चर्चा ना करें, 1 मिनट रुकिए। आदरणीय दीदी, आपका आवाज आ रही है? नंदिनी दीदी, आप सुन पा रही हैं? उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। 1 मिनट में उनको फोन लगा रहा हूँ। हाँ, उनको। हेलो, आदरणीय नंदिनी दीदी, आपको आवाज आ रही है? आपको हम लोग देख सकते हैं। जी दीदी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा के ग्रामीण जबलपुर ग्रामीण की बैठक में सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह जी कुशवाहा उपस्थित हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। दीदी जी, मैं किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और जितनी भी उनके ओबीसी मोर्चा, दीदी ओबीसी मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और समस्त उनके जो कार्यकारिणी है, जिलों में जो अध्यक्ष हैं, उन सभी को मैं ढेर सारी शुभकामना और बधाई देती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने चलाया है और उसका हम साक्षर पालन कर रहे हैं। मैं अभी खरीदी केंद्र जो अपना ओपन कैंप है हृदय नगर, वहां पर गई थी। वहां पर मैंने आप लोगों के जो विचार हैं उसको लोगों तक पहुंचाने का काम किया कि सिर में गमछा बांधना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है और जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे
पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष और जो उनका संगठन है वो सारा इसमें लगा हुआ है और आपके निर्देशों का हम सब लोग मिल करके साक्षर उसका पालन कर रहे हैं और जनता भी इस बात को मान रही है और वो भी हमारे जो विचार हैं उसमें सम्मिलित है और वो बराबर सहयोग कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी, आपका सारगर्भित मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ और इसी तरह से आप हम सब मिल करके और कार्यक्रम चलाते रहें और ताकि ये कोरोना जैसा महामारी हमारे प्रदेश में, देश के अंदर और हमारे क्षेत्रों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों को हम लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ पर उसकी परछाई भी ना पड़े। और हर किसी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई रही भैया। धन्यवाद 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड्डू भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी को सुरेंद्र राठौर का नमस्कार। ठीक है, कौन आ गया? अभिषेक भैया और कोई हमारे बीच में है क्या? प्रदेश अध्यक्ष हमारे पास 8 मिनट है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो प्रदेश अध्यक्ष जी तो शायद किसी और प्रदेश बैठक में चले अध्यक्ष गए जी हैं। नहीं, प्रदेश अध्यक्ष जी का नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा, वो जुड़े हुए हैं बट वो देख नहीं जो पा भी रहे है, हैं। नहीं दिख रहे हैं, वापस से जुड़ गया नेटवर्क। अभिषेक भैया हमारे पास 8 मिनट का समय है, यदि कोई अतिथि जुड़ते हैं तो हम चर्चा कर सकते हैं। लगा ले फिर आप जी कर लीजिए। हेलो हेलो नितिन भाई कुछ पीछे से आवाजें आ रही हैं, म्यूट करते हैं। अभी ये अभिषेक जी के मोबाइल के पास से आ रही है बट उनको म्यूट नहीं कर सकते, अदरवाइज हम लोग सुनेंगे किसको। किसी और के भी आ रही है, कुछ हवा की आवाज आ रही है। नहीं, कूलर अभिषेक वगैरह जी चल रहा शायद पंखे के नीचे बैठे हुए हैं। अब क्या करेंगे, गर्मी बहुत है भैया, पंखा भी बंद करवाओगे क्या? अभिषेक भैया अभिषेक भैया हेलो, निकल गए होंगे सेवा कार्य में अब कहीं। ठीक है, तो हमारे बीच अतिथि के रूप में कोई और मौजूद है? यार नेटवर्क में क्या प्रॉब्लम आ रहा है भाई? हेलो, लगभग सभी हो गए हैं। अपने हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं रानू भैया, अभी रानू भैया जी। बैठक के क्रम को आगे बढ़ाया जाए। हाँ कुंदन भाई, हमारे पास टाइम कम बचा हुआ है। हाँ, मैं आग्रह करता हूँ, हमारे साथ संभाग प्रभारी श्री भोले शंकर सोनी जी जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आज की इस बैठक के लिए आभार प्रकट करने की कृपा करें। आदरणीय भोले शंकर जी, आपका ऑडियो अनम्यूट कीजिए। भोले भैया आवाज नहीं आ रही। भोले भैया, भोले भैया आवाज नहीं आ रही है, ऑडियो अनम्यूट कीजिए। नितिन भाई देखना। हाँ अब बोलिए। हेलो, हाँ आ रही है भोले भैया, सुन सकते हैं। सभी को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा जबलपुर संभाग की बैठक में हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष सम्मानीय विनोद मोर्चा जी, पनागर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक अजय बिश्नोई जी, मध्य प्रदेश शासन के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय भगत सिंह कुशवाहा जी, जिला अध्यक्ष ग्रामीण रानी तिवारी जी, ओबीसी मोर्चा ग्रामीण अध्यक्ष हरि भैया जी, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र राठौर जी और तमाम सभी मंडल अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, जिला प्रभारी,
सभी ने अपना अमूल्य समय देकर इस बैठक को सफल बनाया। सबका आभार, वंदन, अभिनंदन। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है, नहीं रुकना, नहीं थकना, सतत चलना, अपना बचाव करते हुए, अपने परिवार का बचाव करते हुए, राष्ट्र सेवा, प्रदेश सेवा करते हुए अपना कार्य करें। और बैठक की समापन की घोषणा करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक भैया, रानू भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है। हाँ अभिषेक भैया, आप थोड़ा सा कुछ बोल करके और बैठक के समापन की घोषणा कर दीजिए। मैं सभी पदाधिकारी, जिले के सभी पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और खासतौर पे मैं जिलाध्यक्ष अपने रानू भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। जिलाध्यक्ष जी ने इतना महत्वपूर्ण अपना टाइम दिया। और आभार करता हूं मैं अजय विश्नोई जी का, श्री विनोद घोटिया जी का प्रदेश उपाध्यक्ष, और पिछड़ा वर्ग मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री भगत सिंह कुशवाहा जी का, आप सभी ने भैया का प्रदेश अध्यक्ष ऐसा मत करो, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र राठौर हैं भैया। प्रदेश उपाध्यक्ष जी भैया सुरेंद्र राठौर जी का, नितिन नामदेव जी का, कुंदन सोनी जी का, राजेंद्र चौकसी जी का, अमित चौधरी जी का, प्रतीक दामोदर जी का, संजू सोनी जी का, और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का। आप सभी ने जो टाइम दिया। और जिले मीडिया के लोगों का भी कर दो भैया, मीडिया के लोगों का, मीडिया के सभी पदाधिकारी, हमारे छोटे भाई बड़े भाइयों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। रानू भैया आप सुन रहे हैं अभी लाइन पे? जी भैया, हरि भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जोड़ के एक बहुत नहीं भैया, आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया, पूरा टाइम दिया आपने। आपकी टाइम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ भैया मैं आपका। को भी नमस्कार मेरा। आभार भैया सोनी भैया, भोले शंकर सोनी भैया का, वीरेंद्र यादव जी का, सभी का, कुंदन सोनी, राजेंद्र चौकसे और ऊपर की टीम का भी आभार। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई साहब, ठीक है, सभी को धन्यवाद।